अरे ये क्या हो गया। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ एक मोबाइल की टिमटिमाती स्क्रीन उस खौफनाक माहौल को और डरावना बना रही थी। फोन बार बार लगाया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अरे यार, हेलो हेलो। चाचा का फोन भी नहीं लग रहा। आदमी की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। तभी कमरे के कोने से एक मासूम बच्ची की रोती हुई आवाज सुनाई दी, प्लीज मम्मा, मुझे बचा लो, मुझे यहां से ले जाओ। उसकी आवाज इतनी दर्दभरी थी कि किसी का भी दिल कांप जाए। लेकिन सामने खड़ा आदमी बिल्कुल बेरहम था। बच्ची की आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे और वो बार बार दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश कर रही थी। तभी उस आदमी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, चुपचाप बैठ जा। ज्यादा चालाकी दिखाई तो बहुत बुरा होगा। बच्ची डर से कांप उठी। उधर घर में उसकी मां आर्या बेचैन होकर कमरे में चक्कर काट रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी उसके फोन पर एक वीडियो आया। जैसे ही उसने वीडियो खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में उसकी बेटी बंधी हुई थी, रो रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी। पीछे से वही डरावनी आवाज आई, आर्या, वीडियो देखकर समझ गई होगी ना कि तुम्हारी बेटी हमारे पास है। अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो तो वही करना जो हम कहेंगे। अगर अपने पति, देवर या परिवार के किसी भी सदस्य को एक शब्द भी बताया तो तुम्हारी बहन को भारी पड़ेगा और बच्ची को भी। आर्या के हाथ से फोन गिर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है और क्यों। उसने खुद को संभालते हुए तुरंत अपनी बहन को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन भी बंद था। अब डर और बढ़ गया। क्या उसकी बहन भी खतरे में थी? उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। उसी समय उसके पति राज कमरे में आए। उन्होंने आर्या की हालत देखी और पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? लेकिन आर्या कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह चाहकर भी सच नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उसकी बेटी की जिंदगी दांव पर थी। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। राज को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया। रात गहराती जा रही थी। आर्या के मन में तूफान चल रहा था।